जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कम अज़ कम ये पार्लियामेंट तो आईनी तरमीम करने का मैंडेट नहीं रखती। इस जाली किस्म की पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफ़ी है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि न मरकज़ में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में आवाम की हुकूमत है। बोले वो अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने को भी अपनी तौहीन समझते हैं। सूबे के वज़ीर आला का बयान मुल्क के लिए ठीक नहीं, बचपने और ना तजुर्बाकारी का इजहार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो गई है। स्टैंड बाई प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वफाकी हुकूमत की 6 वज़ारतें और 1.5 लाख खाली आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने से वफाकी हुकूमत के अखराजात में वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। 6 वफाकी वज़ारतें ख़त्म करने पर अमल दरामद जारी है। 2 वज़ारतों को ज़म और कैपिटल अथॉरिटी की वज़ारत को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल से दुगनी हो गई है। स्टैंड बाई प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत का अहम किरदार है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तौसी पर गौर हो सकता है। गोशवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल 28 सितंबर तक 14 लाख गोशवारे जमा हुए थे। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि नाकिस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात दरपेश हैं। FBR का ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं कर रहा। पूरे मुल्क से सिस्टम खराबी की शिकायत आ रही हैं। मुफलिसी से तंग मजदूरी की तलाश में इकट्ठे होकर पंजकोट जाने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद दहशतगर्दी का शिकार। इतला मिलने पर घरों में कोहराम बरपा हो गया। लवाहिकीन गम से निढाल, इलाके में फजा सोगवार। 3 बच्चों का वालिद मकतूल रमज़ान घर का वाहिद कफील था। वालिदा नाबीना है। जाँ भाग होने वालों में शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बाप बेटा भी शामिल। साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान और अल्लाह वसाया आपस में रिश्तेदार थे। मजदूरों की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान पहुँचा दी गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बलूचिस्तान को मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने से मुतालिक हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि निहत्ते मेहनत कशों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। यकीन है कि पंचकोट के सानहे में मुलविस दरिंदे जल्द कानून के कटहरे में होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत ने मूसा खेल से मजदूरों के अगवा की इतलात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज मज़कूरा इलाके में मौजूद हैं। मजदूरों के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला है। 4 मजदूर खौफ से छुप गए थे जिन्हें तलाश कर लिया गया है। इससे पहले ये इतलात सामने आई थी कि ज़िला मूसा खेल में गैस कंपनी के कैंप से मुसल्लह अफराद मजदूरों को अगवा करके ले गए हैं। कोचेस के साथ इख्तिलाफात के बायस कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। कौमी सिलेक्टर अब्दुल्ला शफीक समेत आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप करने और नए प्लेयर्स को मौका देने के हक में थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज में रद्द-बदल पर भी मोहम्मद यूसुफ और कोच में इत्तफाक नहीं था। दोनों में तकरार भी हुई। कोच प्लेयर्स को तसलसल के साथ मौका देने की पॉलिसी पर जोर देते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद यूसुफ को जल्द नई जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। PTI कारकुनान पर शेलिंग के खिलाफ KP हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। PTI कारकुनान पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। एडवोकेट जनरल KP से कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए, हक एहतजाज नहीं रोकना चाहिए, गैर जमहूरी सोच ख़त्म करना होगी। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि KPK के लोग वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, रोकना नहीं चाहिए। मुल्क मज़ीद तफरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में सूबे में बेअमनी बढ़ रही है। KPK वज़ीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन से कोई सरोकार नहीं। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आईनी अदालतों के क़याम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर पर पुलिस का छापा, तलाशी ली और उनके घर के बाहर नफरी तैनात कर दी। PTI ने आज शहर में रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान बिला मुकाबला 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब हो गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। सिंध हुकूमत KMC को बारिशों के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए जारी कर चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान, कहा शहर के मुख्तलिफ मनसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबे मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची अजीम शहर बन जाएगा। नैब ने 15 अहम कारोबारी शख्सियात पर केसेस शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर बंद कर दिए। फैसला मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए किया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़राए का कहना है कि कमज़ोर शवाहिद या लीगल ग्राउंड्स के बगैर बनाए गए मज़ीद केसेस को भी बंद करने पर गौर किया जा रहा है। नैब की मौजूदा क़यादत में ये एहसास पाया जाता है कि माजी में नैब की जानिब से कारोबारी शख्सियात के खिलाफ किसी ठोस शवाहिद के बगैर या महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर केसेस बनाए गए। नैब की कारोबारी शख्सियात को हिरासत करने की साबका पॉलिसी ने कम्युनिटी के एतमाद को ठेस पहुँचाया। पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस टाइकून्स नैब के अताब और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल का शिकार रहे। उन्हें हिरासत किया गया और जेलों में डाला गया। नैब की पॉलिसी ने गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को भी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जोई की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल लबनान की शहरी आबादी को निशाना बनाने में मसरूफ़ है। आबादियों पर हमले और आलमी क़वानीन की पामाली तशवीशनाक है। इसराइल लबनान के इस्तेहकाम और सलामती को नुकसान पहुँचा रहा है। लबनान की कशीदा सूरत हाल में कई पाकिस्तानी खानदान भी बैरूत में फंस गए। खुसूसी तैयारों से इनखला की अपील कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एक फैमिली ने बताया कि शाम जाने वाला रास्ता गैर महफूज है। लबनान से निकलने वाला ज़मीनी रास्ता बंद हो चुका है, परवाज़ें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत से अपील है कि लबनान से इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों का बंदोबस्त किया जाए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरे। श्रीनगर समेत मुतादिद अजला में मुजाहिरीन से आज झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गाज़ा लबनान में इसराइली जाहिरियत के खात्मे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का हसन नसरुल्लाह को खिराज अकीदत। हसन नसरुल्लाह की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहीद मरते नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं। हमास के तर्जुमान खालिद खुदूमी ने कहा है कि अरब लीग ने अब तक हसन नसरुल्लाह की शहादत पर रद्द-ए-अमल तक नहीं दिया है। उनका मुज़ाहमत का सफ़र तवील है जो फ़लस्तीन की आज़ादी तक जारी रहेगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन वॉर रूम में बात करते हुए बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मंसूर जाफ़र ने कहा कि फ़लस्तीन के पड़ोसी ममालिक मिस्र और इसराइल ने इसराइल की मदद की है। मिस्र और उर्दन और दीगर अरब ममालिक का रवैया इसराइल की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरानी सहाफ़ी अफजल रज़ा ने कहा कि अगर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद भी ईरान का रद्द-ए-अमल महदूद रहता है तो इससे ईरान की साख पर असर पड़ेगा। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद ने कहा कि ये ना समझा जाए कि हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल कमज़ोर होगा। गज़ा में महसूर हमास और हिज़्बुल्लाह की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर तनाज़े की सूरत हाल में कमी और तरक्की के फ़रोग़ का ख़्वाह है। दुनिया बहरानों में इजाफ़ा देख रही है।
बदकिस्मती से आलमी बिरादरी उनका ठोस हल तलाश करने की बजाय सिर्फ उनको संभालने की कोशिश कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम को यकसर मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफाना हल तलाश करना ज़रूरी है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि उम्मीद है ईरान खुसूसन अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बिरादरी से ताउन करेगा। डीजी खान के कस्बा काला में शादी की तकरीब, फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर गाड़ी का साइलेंसर फट गया। धमाके में खातून जाम हक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद से है। लाश और जख्मियों को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गाड़ी के अंदर दम घुटने से बच्चा जाम बहक। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बच्चे की मौत कार का लॉक न खुलने की वजह से हुई। पुलिस के मुताबिक 2 भाई खेल के दौरान गाड़ी में बैठ गए थे। दम घुटने से 3 साला बच्चा रऊफ जाम बहक और 4 साला हसन बेहोश हुआ। गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। कराची में हंगामी लैंडिंग करने वाला PIA का तैयारा ग्राउंड कर दिया गया। मुसाफिर कराची में होटल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक 68 मुसाफिरों को मुतबादिल डोमेस्टिक परवाज से कराची से इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद से मुसाफिरों को मुतबादिल ज़राए से पेशावर पहुँचाया जाएगा। PK260 ने फनी खराबी पर आज सुबह कराची में हंगामी लैंडिंग की। A320 तैयारा हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पर 36,000 फुट से 8,000 फुट पर आ गया था। तैयारा अचानक नीचे आ जाने पर पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। 31% पाकिस्तानी सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल से परेशान, जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने का कहा। 38% का इनकार, जिंदगियों में कोई फर्क न आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 39 ममालिक की मजमूई आरा से कम। आलमी सतह पर 50% ने सोशल मीडिया की जिंदगियों पर हावी होने का कहा, जबकि मशरिक़ वस्ता में 57% अफराद सोशल मीडिया की जिंदगियों में बढ़ते अमल दखल से परेशान नजर आए। नेपाल में 2 रोज से जारी शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। खटमंडू में मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में स्कूल 3 रोज के लिए बंद। दाल हुकूमत के कुछ हिस्सों में 322 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 129 हो गई। खटमंडू में 37 अफराद की जानें गईं। रेस्क्यू हुकाम के खटमंडू के मकाम पर सैलाबी रैले में बह जाने वाली 2 बसों से 16 मुसाफिरों की लाशें निकालने के लिए कोशिशें जारी। और इसराइली हमले में शहीद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्ते खाकी मिल गया। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद हसन नसरुल्लाह के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। बज़ाहिर यही लगता है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। लबनान पर इसराइली हमले ना रुके, मजीद 15 शहरी जान से गए। इसराइली फौज की लबनान सरहद में घुसने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू करने की इतलात।